झेलम वाली सरकार से किसी ने पूछा अभी एक चैनल पे कि अगर शौहर बीवी से यानी बीवी हम बिस्तरी ना करने दे, शौहर उस पर जबरदस्ती कर सकता। झेलम वाली सरकार ने कहा नहीं कर सकता। पहले तो तरगीब दी खवातीन को चाहिए एक्चुअली यूं ना करें, ऐसा ना करें, यूं ना एक्चुअली, लेकिन घुमाने की कोशिश की। लेकिन उस वो एंकर बड़ा होशियार था, उसने कहा यानी उसका मकसद है यस और नो में, तो जवाब यह था कि नो। गर्लफ्रेंड और बीवी में बोलो यही फर्क है। ये इस्लाम नहीं है भाई, या तो आप सेकुलर कुव्वतों को खुश कर रहे हो। और पूछने वाले ने पूछा जिनसी तौर पर हिरासा करना बीवी को, ये लफ्ज ही गलत है, जिनसी तौर पर हिरासा करना। देखो अल्लाह ताला ने औरत को कितने हक दिए हैं। मेंसेस है ना, वो माजूर है उस वक्त, तो मेंसेस में शौहर को हम बिस्तरी से मना कर दिया अल्लाह ताला ने। ये किसका ख्याल किया? औरत का ख्याल किया। कुल हुआ अदन, अदन के दो मतलब हैं कि तकलीफ का जरिया है, ये गंदगी है। अदन तकलीफ को भी कहते हैं, गंदगी को भी कहते हैं। औरत के लिए भी तकलीफ का जरिया है। फिर निफास का खून आता है बच्चे की विलादत के बाद, उसमें भी अल्लाह ने क्या लगा दी? पाबंदी। फिर अगर वाकई औरत बीमार है तो उसमें भी पाबंदी है। अब ये जब औरत को राइट दी है तो कुछ राइट किसको दी है? मर्द को दी है। क्या आप ना बीमार हो, ना आपको मेंसेस आ रहे हैं, ना निफास का खून आ रहा है, फिर अगर शौहर आना चाहता है तो वो भी तो बॉयफ्रेंड थोड़ी है, उसमें और बॉयफ्रेंड में थोड़ा सा तो फर्क रखो। फिर उस पर इतनी शदीद वईदें बुखारी मुस्लिम की कि अगर शौहर बीवी से हमबिस्तरी करना चाहता है और बीवी मना कर रही है तो नबी ने फरमाया उसका कबूल नहीं करते। हदीस में कि मफहूम है जितने भी जरूरी काम में हो, जब शौहर को ख्वाहिश हो, हदीस में आता है औरत वो सारे काम छोड़ दे। लेकिन वही बात है, आपने एक सेकुलर लोगों को खुश करने की कसम उठाई हुई है। ये अजीब बात है कि नहीं है कि गर्लफ्रेंड में, और अच्छा औरत का जा कुछ भी नहीं रहा इसमें, यानी उसका इनकार करने की कोई वजह भी नहीं। आप कह सकते हैं उसको तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ हो रही है भाई उसको? इसमें ताकत और कुव्वत और एनर्जी किसकी खर्च हो रही है? मर्द की खर्च हो रही है। तो वो क्या थोड़ी सी कुर्बानी नहीं दे सकती अपने शौहर की? उसको बिल्कुल आप जिम्मेदारियों से आजाद कर रहे हो। ये सेकुलर लोग जिस तरह औरत को जिम्मेदारियों से आजाद कर रहे हैं ना, मर्द को भी किससे आजाद कर रहे हैं? नान नफके के गोरों में नान नफका बीवी का शौहर के जिम्मे नहीं होता। तो इससे रिलेशन क्या हो जाएगा? मर्द को आप नान नफके से आजाद करें और बीवी को आप इस बात से आजाद कर दें कि शौहर उससे हम बिस्तरी नहीं कर सकता उसकी मर्जी के बगैर। तो रिजल्ट क्या निकला? इज इक्वल टू बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड नहीं आई मेरा ख्याल है, क्योंकि गर्लफ्रेंड में भी यही होता है कि बॉयफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड का नान नफका बोलते क्यों नहीं होता, और वो उससे अपनी डिजायर पूरी नहीं कर सकता जब तक गर्लफ्रेंड राजी नहीं है। तो भाई ये बीवी है या क्या है? और मर्द बोलेगा कि इससे तो गर्लफ्रेंड अच्छी थी, गर्लफ्रेंड से भी मैं उसकी मर्जी के बगैर अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, बीवी से भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन बीवी में मेरे ऊपर एक पेनल्टी डाल दी गई है। वो क्या है? इसका सारा नान नफका उठाओ। तो इससे खानदानी निजाम तबाह होगा कि नहीं होगा? तो झेलम वाली सरकार को कुरान और सुन्नत को तो बेचारे को वैसे ही नहीं पता, सेंस भी नहीं है। ऐसी बातें करो जो सेंसलेस बातें हैं, सिर्फ सेकुलर तबके को खुश करने के लिए। समझते हो कि नहीं समझते? जब भी कोई सेकुलर लोग इस तरह का सवाल पूछा करें ना कि क्या इस्लाम में मर्द बीवी के साथ जबरदस्ती कर सकता है, तो आप उसको बोलो उसमें उसको नुकसान क्या हो रहा है और कितनी जबरदस्ती कर लेगा, कितनी कर लेगा जबरदस्ती उसके साथ। अल्लाह ने लामहदूद ताकतें थोड़ी आदमियों के अंदर रखी हैं, और अगर वो उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए औरत की, इसके सोसाइटी को नुकसानात क्या है। कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनको शौहर से रगबत ही नहीं होती। मेरे पास केसेस आते हैं, एक साल हो गया शौहर को करीब नहीं आने दिया कि हमारे डिजायर नहीं है। उसका नतीजा क्या निकलता है? शौहर के हक में वो डिप्रेशन में जाता है, वो जिना की तरफ चला जाता है। तो इस्लाम ने औरत को यहां पाबंद किया है कि भाई जब शौहर तुम्हारा उसका नान नफका तुम्हारे जिम्मे है तो किसी हद तक तुम पर भी क्या है? पाबंदी। अब तुम्हारा दिल चाहे ना चाहे तुमने इसकी ख्वाहिश को पूरा करने देना है। इसमें तुम्हारा नुकसान भी नहीं है। ये थोड़ी है कि उसकी मर्जी के बगैर उसको थप्पड़ मारा जा रहा है, वो नुकसान भी नहीं है इसका। तो दीन उलमा से सीखा करो। समझते हो? झेलम वाली सरकार का क्लिप मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि 12:30 या 12 बजे जैसे ही जोहर का वक्त दाखिल हुआ तो जोहर के साथ फौरन क्या पढ़ लेता हूं? असर। अल्लाह मियां ऐसे भी कर सकते थे कि बस उल्टे लटक जाओ, ठीक है ना, 5 टाइम। कुर्बानी दिलवाई है, लेकिन ऐसे तरीके से दिलवाई है कि इसमें हमें रूहानी सुकून मिले, इसमें हमारा अल्लाह से रिलेशन कायम हो, इसमें हमें लुत्फ और मजा आए, हमारी दुनिया भी सुधर जाए इससे। हमें हुक्म दिया सबसे पहले फजर की नमाज रखी ताकि मुसलमान सुबह देर से उठने वाली कौम ना बने। अल्लाह मियां यह भी कर सकते थे कि पहली नमाज 11 बजे, दूसरी नमाज शाम 3:30 बजे, 4-5 नमाजें ऐसे कर देते। झेलम वाली सरकार ने तो कर दी, फजर रखी है और जोहर के बारे में बोला है कि असर से 20 मिनट पहले आप जोहर असर पढ़ लें और गुरूब आफ्ताब होते ही मगरिब इशा भी इकट्ठी पढ़ लें।
تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟